हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्री नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर पर आज का ये एक विशेष सत्संग कार्यक्रम रहेगा हमारा। और आज के इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवतम से 7वें स्कंद से 5वें और 6ठे अध्याय में जो प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं उन पर आज का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो नरसिंह चतुर्दशी के इस कार्यक्रम में आज की जो कक्षा है वो पहली कक्षा रहेगी हमारी, और अगले रविवार एक कक्षा हम और करेंगे और एक कक्षा और आयोजित करेंगे जिसमें श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 7वें और 8वें अध्याय से हम कथा जो है वो उसका वाचन करेंगे। तो आज की ये कक्षा में हम एक छोटा सा भजन गाएंगे, वैष्णव भजन, और इस भजन का शीर्षक है भजहूं रे मन। और इस भजन की विशेषता मुझे ये लगी कि इनमें जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं वही मैंने, जब मैं इस कार्यक्रम के लिए कक्षा की तैयारी कर रहा था तो प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं उनमें भी इन्हीं बातों का वर्णन है। तो चूंकि आज का कार्यक्रम प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के ऊपर है तो मेरे मन में ये प्रेरणा हुई कि आज एक ये वैष्णव भजन आप सभी भक्तों के आनंद के लिए उनको उसको गाया जाए। आप भी अपने अपने स्थान पर इस भजन को पढ़ सकते हैं और गुनगुना सकते हैं। जिन्होंने पहले सुना है वो तो गुनगुना पाएंगे, जिन्होंने नहीं सुना है वो कृपया ध्यान दीजिएगा कि कैसे गा रहे हैं। बड़ा ही प्रसिद्ध वैष्णव भजन है। भजहूं रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। भजहूं रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहो ए भव सिंधु रे। भजहूं रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। शीत आतप वातवरीषण, शीत आतप वातवरीषण, ए दिन जामिनी जागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लब लागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लब लागिरे। भजहूं रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे कियाचे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूं हरि पद नीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूं हरि पद नीति रे। भजहूं रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे।
पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु हे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। तो ये भजन स्वाभाविक हिंदी में नहीं था, तो इसलिए इस भजन का हिंदी में अनुवाद एक बार मैं आप सभी भक्तों के जानकारी के लिए पढ़ना चाहूंगा। तो पहली जो पद है इसमें, उसका अनुवाद इस प्रकार है। हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदान करने वाले चरणार विंद का भजन करो। तो ये भजन किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? अपने मन के लिए, अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। भजहु रे मना, हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदान करने वाले चरणार विंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जाओ। तो ये पहले पद का अनुवाद है। दूसरे पद का अनुवाद इस प्रकार है। मैं दिन रात जाग कर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। तो ये मन से जो भजन गाने वाला व्यक्ति है वो अपने मन से कह रहा है कि मैंने दिन रात इतनी तकलीफें उठाई और कई दुष्ट लोगों का और कृपण लोगों की सेवा करी, किस लिए? केवल कुछ क्षण का सुख लेने के लिए। तीसरा पद, सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है, अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। तो तीसरे पद में जो भजन का गायक है वो मन से क्या कह रहा है? वो मन से कह रहा है कि ये जीवन जो है बिल्कुल ऐसा है जैसे कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी की बूंद होती है। तो कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद कभी ठहर नहीं पाती है, वो हिलती डुलती रहती है। इसी तरह से हमारा जीवन भी है। और हमारी संपत्ति, पुत्र परिवार वालों का, इस सुख का सबका क्या कोई भरोसा नहीं है। जब जीवन का ही कोई भरोसा नहीं है तो इससे जुड़े हुए परिजनों का, संबंधियों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो मन से क्या याचना कर रहे हैं? अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। और फिर अंत में जो गोविंद दास हैं जिन्होंने ये भजन लिखा है, वो ये कहते हैं, गोविंद दास की यह चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधाओं में संलग्न हो। और ये 9 विधाएं कौन सी हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन साख्य एवं आत्मनिवेदन। तो ये भजन था, बड़ा सुंदर वैष्णव भजन, जिसमें साधक अपने मन से कह रहा है कि हमें वास्तव में अगर कोई प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में तो वो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा। और वो कैसे कर सकते हैं? हम भक्ति की निम्नलिखित 9 विधाओं में से किसी भी विधा में संलग्न होकर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। चलिए अब आगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम अपना एक कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो जैसे मैंने आपको कार्यक्रम के आरंभ में कहा कि आज का ये प्रवचन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें और 6ठे अध्याय के बारे में है। तो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में इन श्लोकों का प्रवाह है, उसी प्रवाह में आज का ये प्रवचन रहेगा। तो हर भागवतम के हर श्लोक का छोटा सा एक सारांश मैंने अपनी स्लाइड्स में आगे जो आप देखेंगे उनमें उनको लिखा है, ताकि आपको संदेश जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस अध्याय का, अध्याय 5 का जो शीर्षक है वो है हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। तो हम जानते हैं अपने पूर्व की जानकारी से कि प्रहलाद महाराज जो हैं वो भगवान श्री नरसिंह देव के अनन्य भक्त रहे हैं। और इसी लीला में जिसमें नरसिंह देव जी का अवतार होता है, उसमें ही प्रहलाद महाराज के ऊपर आधारित श्रीमद् भागवतम में 3 अध्याय हैं, 5वां, 6ठा और 7वां, जिन्होंने प्रहलाद महाराज ने अनेक अनेक शिक्षाएं, शुद्ध भक्ति से संबंधित अनेक शिक्षाएं उन्होंने दी हैं। तो और बड़ी मधुर शिक्षाएं हैं, बड़ी सुंदर शिक्षाएं हैं। तो हिरण्यकशिपु का वध जब भगवान नरसिंह देव करते हैं, उस लीला से पहले इन शिक्षाओं का बड़ा मधुर वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो वध की कथा सुनने से पहले हम पहले प्रहलाद महाराज की इन शिक्षाओं की कथा पर ध्यान देंगे और समझेंगे कि प्रहलाद महाराज ने इन शिक्षाओं में क्या बातें बताई हैं। तो आज का ये प्रवचन वैसे ही है जैसे श्रीमद् भागवतम में प्रभा आया है। और यहाँ आप देखेंगे कि इन स्लाइड्स में 5.1, 5.2, 5.3 इस तरह से यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 5वें अध्याय का पहला श्लोक, 5वें अध्याय का दूसरा, तीसरा श्लोक, इस प्रकार से एक एक श्लोक की यहाँ पर संक्षेप में जानकारी दी गई है। तो ये 5वें अध्याय में जो कथा, जहाँ श्रीमद् भागवतम में इसका आरंभ होता है, इससे पहले की जो कथा, इससे पहले के जो अध्याय हैं, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय, उनमें जो कथा आती है वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु के जो भाई थे हिरण्याक्ष, और इनकी कथा आती है। तो हिरण्यकशिपु के जो भाई हैं हिरण्याक्ष, इससे पहले के अध्याय में ये कथा आती है कि कैसे भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्याक्ष का वध करने के बाद हिरण्यकशिपु विष्णु भगवान से बहुत शत्रुता करने लगता है, बहुत घृणा करने लगता है, और हमेशा इस बात की तैयारी में रहता है कि कैसे वो इस अपने भाई के वध का प्रतिशोध ले सके। और फिर इस संदर्भ में वो बड़ी कठोर तपस्या करता है। अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को वो प्रसन्न कर लेता है, और ब्रह्मा जी से वो कुछ इस प्रकार का वर मांगता है कि जिससे वो एक प्रकार से लगभग अमरता का वर उसको मिल जाता है। और इसके बाद फिर बताया गया है कि कैसे हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो समस्त ब्रह्मांड में जीवों के प्रति बहुत अत्याचार, साधुओं के प्रति बहुत द्वेष और उनके ऊपर बहुत अत्याचार करने का कार्य करने लगता है। तो फिर यहाँ पर 5वें अध्याय में ये जो कथा का जो आरंभ होता है, इसका शीर्षक है हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। तो ऐसे असुर का, ऐसे नितांत आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्ति का जो पुत्र का जो जन्म होता है, वो होता है प्रहलाद महाराज का, जो बहुत साधु के समान है। साधु सदृश मतलब एकदम साधु के जैसे, एकदम शुद्ध भक्त के जैसे। तो श्रीमद् भागवतम में 5वें अध्याय में जो कथा आरंभ होती है, वो इस वर्णन से आरंभ होती है कि असुरगण अपना गुरु शुक्राचार्य को वो अपना पुरोहित चुनते हैं, और इन्हीं शुक्राचार्य जी के जो
दो पुत्र हैं जिनका नाम है षंड तथा अमर्क। ये दोनों शुक्राचार्य के पुत्र हैं और वहीं हिरण्यकशिपु के महल के पास उन्होंने अपना घर बना रखा है। तो अब प्रहलाद महाराज लगभग 5 वर्ष के हो चुके हैं और ऐसे में हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद की शिक्षा के लिए षंड और अमर्क इन दोनों ब्राह्मणों को नियुक्त करते हैं अपने पुत्र की शिक्षा के लिए। तो षंड और अमर्क जिस प्रकार की शिक्षा देते हैं या जिस प्रकार की शिक्षा के लिए हिरण्यकशिपु षंड और अमर्क के पास जाते हैं, मुख्यतः वो है राजनीति और अर्थशास्त्र। तो राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज वास्तव में एक भक्त स्वभाव के व्यक्ति हैं, एक साधु स्वभाव के एक व्यक्ति हैं। तो राजनीति में अर्थशास्त्र और इस प्रकार की शिक्षा का पालन इसलिए किया जाता है ताकि अपने मित्र के साथ अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सके और अपना जो शत्रु है उसको परास्त किया जा सके। लेकिन राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे विषय प्रहलाद महाराज के रुचि के विषय नहीं थे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे और भक्ति में वास्तव में जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो व्यक्ति हर हर जीव को हर जीवात्मा को अपने मित्र के रूप में देखता है, वो शत्रु के रूप में किसी को देखना ही नहीं चाहता। इसलिए प्रहलाद महाराज का इन विषयों में, इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। तो अब प्रहलाद महाराज की शिक्षा षंड और अमर्क के यहाँ आरंभ हो जाती है और कुछ समय बाद जब षंड और अमर्क के विद्यालय में, उनकी पाठशाला में प्रहलाद महाराज कुछ समय बिता चुके होते हैं, तो एक दिन प्रहलाद महाराज वे अपने पिता के पास आते हैं हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को देखकर बड़ा उनके मन में बड़ा प्रेम का भाव उत्पन्न होता है और बड़े दुलार से अपने गोदी में लेकर वो प्रहलाद से पूछते हैं, अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने भी विषय पढ़े हैं अपने विद्यालय में, उनमें कौन सा विषय तुम्हें सबसे अधिक प्रिय लगता है? तो इस प्रकार से बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से पूछते हैं। बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन है कि तुम्हें कौन सा विषय सबसे अधिक प्रिय लगता है। तो इस पर चूंकि प्रहलाद महाराज एक साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं, एक भक्त स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो प्रहलाद महाराज का जो उत्तर है वो बड़ा रोचक है और बड़ा ध्यान से सुनने वाला है, समझने वाला है। तो प्रहलाद महाराज का उत्तर यह है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सदा हृतात् हितात्मपातं गृहम् अंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को उत्तर देते हैं, तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम। तत्साधु मन्ये, साधु मन्ये का अर्थ हुआ कि हे असुर श्रेष्ठ, असुर वर्य, असुर का मतलब अपने पिता को वो संबोधित कर रहे हैं और वर्य मतलब असुरों में सर्वश्रेष्ठ, असुर में श्रेष्ठ। तो हे असुर श्रेष्ठ, मैं उस शिक्षा को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, उस विषय को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूं जिसमें देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद ग्रहात, हाँ, सदा समुद्विग्न धियात धियाम सद ग्रहात असद ग्रहात। देखिए यहां वो ये कह रहे हैं कि मैं उस शिक्षा को, उस विषय को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं जिसमें शरीरधारी जीव सदैव चिंताग्रस्त रहता है, उसकी बुद्धि असत को ग्रहण करती है और उसे ऐसे अंधकूप के समान गृहस्थ जीवन को त्याग देना चाहिए जहां आत्म साक्षात्कार रुक जाता है। हित्वात्म पातम ग्रहम अंधकूपम और वनम गतो यद्ध रिमाश्रयेत, और वन जाकर श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। यद हरिम आश्रयेत, वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। तो यहाँ प्रहलाद महाराज अपने पिता असुर श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु से क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि देखिए पिताश्री,
शरीरधारी जीव सदैव चिंताग्रस्त रहता है, सदा समुद्विग्न, चिंताग्रस्त। सम उद्विग्न, उद्विग्न का मतलब होता है चिंता। शरीरधारी जीव, देही नाम, शरीरधारी जीव सदैव चिंताग्रस्त रहता है। धियाम असद ग्रहात, धियाम, धियाम का अर्थ होता है बुद्धि, और असत, असत मतलब जो ऐसी बातें हैं जो असत हैं। असत का मतलब क्या है कि शरीर से संबंधित, शरीर का आनंद होना चाहिए, शरीर का भरण पोषण अच्छे से होना चाहिए, ये सब जो बातें हैं ये असत के, असत बुद्धि की बातें हैं। तो अ, उसकी बुद्धि सदा ही असत को ग्रहण करती है। तो देहधारी जीव सदैव चिंताग्रस्त रहता है और उसकी बुद्धि सदैव असत को ही ग्रहण करती है। और ऐसे जीव की जो बुद्धि होती है वो किस प्रकार की होती है, और प्रहलाद महाराज उसको क्या सलाह दे रहे हैं? उसे ऐसे अंधकूप के समान गृहस्थ जीवन को त्याग देना चाहिए। हित्वात्म पातम ग्रहम अंधकूपम। हित्वात्म, हित्वात्म का अर्थ हुआ त्याग देना चाहिए। उसे ऐसे अंधकूप के समान गृहस्थ जीवन को त्याग देना चाहिए जहां आत्म साक्षात्कार रुक जाता है। और उसको क्या करना चाहिए? वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, वनम गतो, और वन जाकर श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। अब देखिए, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न पूछा कि भाई तुमको कौन सा विषय श्रेष्ठ लगता है? तो प्रहलाद महाराज वास्तव में अपने पिता की मानसिकता को समझते थे। वो ये जानते थे कि मेरे जो पिता हैं उनकी मानसिकता क्या है। उनकी मानसिकता ये है कि वे सदैव असत वाली बुद्धि को लेकर वो हमेशा अपना जीवन यापन करते हैं। उनको हमेशा अ, अधिक से अधिक धन चाहिए, अधिक से अधिक प्रसिद्धि चाहिए, अधिक से अधिक बल चाहिए। इस प्रकार की जो असत से संबंधित जो बातें हैं, इन्हीं में ही मेरे पिता का हमेशा मन पड़ा रहता है। देखिए, प्रहलाद महाराज की जो आयु है वो केवल 5 वर्ष की है, और इतनी छोटी आयु में भी वो भक्ति के जो सिद्धांत हैं, भक्ति की जो अवधारणाएं हैं, उनको बिल्कुल श्रेष्ठता से आत्मसात कर चुके हैं। और उसी बुद्धि के ज्ञान के कारण, उसी भक्ति के ज्ञान के कारण वो अपने पिता असुर श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु को ये बातें बता रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी को समझते हुए, उनकी मानसिकता को समझते हुए। तो वो ये कह रहे हैं कि शरीरधारी जीव सदैव चिंताग्रस्त रहता है और उसकी बुद्धि असत को ग्रहण करती है, और ऐसा गृहस्थ जीवन को त्याग देना चाहिए जो अंधकूप के समान है, और जहां आत्म साक्षात्कार, जहां भक्ति, आध्यात्मिक विद्या के जितने भी बातें हैं, जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं, वो सब रुक जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को वास्तव में क्या करना चाहिए? वन जाकर श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो वास्तव में प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को ये सीधा सीधा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने जो प्रश्न उन्होंने पूछा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से कि भाई कौन सा विषय तुम्हें श्रेष्ठ लगता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि भाई मुझे वो बात सबसे सर्वश्रेष्ठ लगती है जिसमें व्यक्ति भौतिकता को त्यागे और अ, अंधकूप के समान गृहस्थ जीवन को त्यागे और श्री हरि का आश्रय लेने के लिए वन चला जाए। तो विशेष रूप से अपने पिता को संबोधित करते हुए वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पिता जो हैं इस समय, उनकी आयु इतनी हो चुकी है कि अब उन्हें वास्तव में अपना गृहस्थ जीवन त्याग देना चाहिए, जहां पर वो सिर्फ असत के विषय में लगे हुए हैं, और वन जाकर श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को उत्तर देते हैं। अब हिरण्यकशिपु ये उत्तर सुनकर हंसता है, और वो सोचता है कि अरे, ये कैसी बातें बोल रहा है, ये जो मेरा पुत्र है, मैं असुर श्रेष्ठ हूं, और ये जो मेरा पुत्र है ये वास्तव में किस प्रकार की बातें कर रहा है, किस प्रकार के ये वचन बोल रहा है। और अ, अ, जो अब वहां पर उनके साथ, प्रहलाद महाराज के साथ जो उनके जो गुरु हैं शंड और अमर्क, जो उनके अध्यापक हैं, उनको संबोधित करते हुए वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पाठशाला में कुछ ऐसे लोग आने लगे हैं जो वास्तव में प्रहलाद को कुछ उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं। तो शत्रु की वाणी से बाल बुद्धि बिगड़ जाती है। तो हिरण्यकशिपु ये सोच रहा है कि शायद पाठशाला में कुछ ऐसे लोगों के साथ
मेरे पुत्र का संपर्क हो गया है, जो विष्णु के भक्त हैं, जो विष्णु के संबंधी हैं, जो विष्णु के वचनों को मानने वाले हैं। तो इसी बात को सोचते वो कहता है कि शत्रु की वाणी से बाल बुद्धि बिगड़ जाती है? तो तुम एक काम करो षंड और अमर्क, तुम मेरे पुत्र की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखो। कोई ना कोई ऐसा सेवक अपने साथ ले जाओ, कोई ना कोई द्वारपाल या सैनिक अपने साथ ले जाओ, जो इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे, और इधर उधर घूमने वाले, छद्म वेश में घूमने वाले वैष्णवों से मेरे पुत्र को दूर रखो। तुम ध्यान रखो कि तुम्हें प्रहलाद को बिल्कुल मेरे जैसा ही एक बड़ा असुर बनाना है। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ये प्रतिक्रिया प्रहलाद के इन वचनों को सुनकर देता है। तो पहली पहली बार तो वो प्रहलाद की बातों को हंसी में टाल देता है और सोचता है कि शायद कहीं इधर उधर से इसने बातें सुन ली हैं और इसीलिए इस प्रकार की बातें वो बोल रहा है। अब षंड और अमर्क जो हैं वो प्रहलाद से बड़ा मधुर स्वभाव से, बड़ी मृदु वाणी में प्रहलाद से पूछते हैं कि अरे तुमको ये बातें कहाँ से पता लगी? जहां तक हमें लगता है कि हमें तो नहीं लगता कि तुमसे किसी ने इस प्रकार की बातें कही हैं। हम तो सदैव तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं और हमारी पाठशाला में ऐसे कोई बाहर का व्यक्ति आता जाता भी नहीं है। तो षंड और अमर को बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने बड़ी मृदु वाणी में अत्यंत मधुर स्वभाव से प्रहलाद से ये बात पूछी कि ये बताओ प्रहलाद, तुमने ये उपदेश कहाँ से सीखा? कहाँ से तुम ये सब चीजें सीख रहे हो? जहां तक हमें लगता है, जहां तक हमें मालूम है, तुम्हारे सहपाठी तो ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। और अच्छा, तुम डरो नहीं, तुम बिल्कुल सच सच बताओ, झूठ मत बताना। तुम ये बताओ कि तुमने ये बातें कहाँ से सीखी? तुम्हारे भीतर ये विकार कहाँ से आया है कि ये विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, हरि की भक्ति करनी चाहिए, वन जाना चाहिए? ये सब बातें, ये सब उल्टी सीधी बातें तुमने कहाँ से सीखी? तुमने, तुम्हारे भीतर ये विकार, ये जो उल्टी सीधी बातें हैं, ये अपने आप आया या तुमने किसी हमारे किसी शत्रु से तुमने ये बातें सीखी हैं? तो इस प्रकार से षंड और अमर जो है वो प्रहलाद से ये बड़ा मृदुल मृदुल वाणी में, बड़ी मधुर वाणी में, बड़े सुंदर स्वभाव से वो उससे पूछते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि यदि हमने डराया धमकाया तो कहीं ये प्रहलाद जो है वो हमें सच बात ना बताए। तो इसलिए बड़ा आराम से उससे, प्रहलाद महाराज से उन्होंने ये वचन कहे। अब प्रहलाद महाराज उनको उत्तर देते हैं। अब प्रहलाद महाराज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो एक तो भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, और वो इतने उन्नत भक्त इतनी अल्प आयु में कैसे बने उसके बारे में भी आज कथा में आपको आगे इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन प्रहलाद महाराज वास्तव में बड़े ही एक शुद्ध भक्त हैं और आगे बड़े पहुंचे हुए भक्त हैं। उनको भक्ति के सभी सिद्धांतों के बारे में पूरा पूरा ज्ञान है। तो एक छोटा सा बालक प्रहलाद अब वो क्या उत्तर देता है षंड और अमर की इन बातों का। वो कहता है, देखिए गुरुजी, भगवान की माया शक्ति के कारण शत्रु मित्र का भेद होता है। तो जो शत्रु और मित्र की बात जो आप कर रहे हैं, वास्तव में उसका कारण क्या है? भगवान की माया शक्ति। भगवान की माया शक्ति के कारण ही इस प्रकार का भेद जो है वो उत्पन्न होता है। भगवत कृपा से शत्रु मित्र का भेद नहीं रहता, और जिसके ऊपर भगवत की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, वो इस प्रकार से शत्रु और मित्र के, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, वो कोई भेद नहीं करता है। वो तो हमेशा इस चेतना में रहता है कि हम भगवान के दास हैं और सारी जीवात्माएं जो हैं वो हमारी मित्र हैं। हमें सभी जीवात्माओं से मित्र मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए, मित्रता का संबंध रखना चाहिए। और फिर अगले श्लोक में वो ये कहते हैं कि शत्रु मित्र का भाव रखने वाले वास्तव में परमात्मा को नहीं खोज पाते। तो ऐसे जो ऐसी चेतना वाले जो लोग होते हैं, जिनके मन में ये हो कि ये तो मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, वो भगवान से बहुत दूर होते हैं। भगवान की चेतना के पास भी नहीं वो फटक पाते हैं। तो उदाहरण के रूप में फिर वो बताते हैं कि आपको शायद मालूम ना हो कि ब्रह्मा जी भी कभी कभी, जो भगवान के वास्तव में बड़े पहुंचे हुए भक्त हैं, ब्रह्मा जी भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं, और माया शक्ति उनकी भगवान की इतनी प्रबल है कि ब्रह्मा जी भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं और शत्रु और मित्र का जो ये अंतर है उसको भूल जाते हैं। उसी परमात्मा ने आपको मेरे बारे में ऐसी बुद्धि दी है। जिस परमात्मा ने मुझे ये बुद्धि दी है कि मैं हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को मित्र के रूप में देखता हूँ,
उसी परमात्मा ने संभवतः आप ही को ऐसी बुद्धि दी है कि जिससे आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई मित्र है, या मैं किसी को अपना मित्र मानता हूं, या कि मैं किसी को अपना शत्रु मानता हूं। मैं किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। मेरे लिए तो सभी जीवात्माएं जो हैं वो मित्र के ही समान हैं। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूं कि मेरी चेतना वास्तव में ऐसी है, विष्णु भगवान विष्णु की तरफ ऐसे आकर्षित होती है जैसे लोहा जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज षंड और अमर की जो ये तर्क थे, जो ये प्रश्न था, जो उन्होंने बड़ा मधुर स्वभाव से प्रहलाद महाराज से पूछा, अपने भक्ति के स्वभाव के कारण, अपने भक्ति के ज्ञान के कारण वो उसी प्रकार का उत्तर एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक वो अपने गुरुजनों को ये इस प्रकार के उत्तर देने लगता है। अब षंड और अमर जो मधुर स्वभाव उन्होंने दिखाया प्रहलाद के प्रति, अब उनका क्रोध जो था वो बढ़ने लगा। वो बड़े क्रोधित हो गए और प्रहलाद की इस प्रकार के वचन सुनकर उसकी भर्त्सना करने लगे, उसकी निंदा करने लगे कि ये कैसी बातें बोल रहे हो तुम। और क्रोध में वो कहने लगे कि अरे कोई है यहाँ पे जो मेरी छड़ी लाके हमें दे सकता है, हमें इस प्रहलाद को सबक सिखाना है? और इसने तो वास्तव में हमारे असुर कुल के नाम का और यश का उस पर बट्टा लगा दिया है? उसने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये किस प्रकार की बातें कर रहा है? तो ये इस प्रकार की बातें कर रहा है कि हमें वास्तव में अब कूटनीति के चौथे उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। और ये कूटनीति का चौथा उपाय क्या है? कूटनीति का चौथा उपाय है दंड देना। हाँ? तो कूटनीति के 4 उपाय कौन से हैं? प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अपने तात्पर्य में लिखा है कि कूटनीति के 4 उपाय होते हैं। कूटनीति अर्थात राजनीति में जब हमें अपने सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात मनवानी होती है तो उसके 4 उपाय कूटनीति में बताए गए हैं। वो कौन से उपाय हैं? कानूनी आदेश के द्वारा शमन करना मतलब शांत करना उनको, उनके और फिर उनको कोई लालच देना मतलब पद इत्यादि प्रदान करना, और या चौथा उपाय है दंडित करना। अब इन तीनों में से यदि कोई उपाय काम ना करे तो बल का प्रयोग करना, दंड देना, उसके बल का प्रयोग करके उनसे अपनी बात मनवाना। तो ये षंड और अमर प्रहलाद महाराज से इस तरह की बातें करने लगे। और प्रहलाद महाराज की निंदा करते हुए, उनकी भर्त्सना करते हुए वो एक उपमा देते हैं। वो ये उपमा देते हैं कि ये जो दैत्य वंश है तो ये तो वास्तव में चंदन के वन के समान है। और ये जो प्रहलाद इस वंश में उत्पन्न हो गया है, ये उस चंदन के वन में कंटीले वृक्ष के समान है। तो ये उपमा क्यों दी इन्होंने? क्योंकि चंदन का जो पेड़ होता है, उसकी पेड़ की जो लकड़ी होती है उसको किस तरह से काटा जाता है? उससे उसे काटा जाता है कुल्हाड़ी से। और उस कुल्हाड़ी का जो हत्ता होता है, उसकी लकड़ी किससे बनाई जाती है? उसकी लकड़ी बनाई जाती है जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, उससे उसकी लकड़ी या उसका हत्ता बनाया जाता है। तो इसलिए ये जो षंड और अमर्क हैं, इस प्रकार की उपमा प्रहलाद महाराज के लिए देते हैं। और वो ये कहते हैं कि दैत्य वंश तो चंदन का वन है और ये प्रहलाद महाराज उस वन में कांटेदार वृक्ष के समान है। और विष्णु जो है वो एक कुल्हाड़ी है, और प्रहलाद जो है वो उस कुल्हाड़ी में जो आगे जो उसके हत्ता लगा हुआ है, वो कुल्हाड़ी, ये प्रहलाद जो है वो उस कुल्हाड़ी के हत्ते के समान है। तो इस तरह से निंदा वाली बातें करते हुए, भर्त्सना करते हुए वो षंड और अमर जो है वो प्रहलाद महाराज को बहुत डराते और धमकाते हैं। इस तरह से प्रहलाद महाराज की वो भर्त्सना करते हैं। और फिर इतना डांटने के बाद अब फिर प्रहलाद महाराज की एक तरह से शिक्षा जो है वो आरंभ हो जाती है। तो मुख्य रूप से षंड और अमर की पाठशाला में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वो है धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा। तो आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो सुना होगा, लेकिन षंड और अमर की पाठशाला में मोक्ष की शिक्षा नहीं दी जाती है। उन्हें शिक्षा दी जाती है धर्म की, अर्थ की और काम की। और ये शिक्षा भी, धर्म की जो शिक्षा है वो किस प्रकार की शिक्षा है? धर्म की शिक्षा भी वो इस प्रकार की है कि धार्मिक अनुष्ठान करके, धार्मिक रीति रिवाज करके अपने लिए भौतिक संपन्नता, है भौतिक संपन्नता अर्थात अर्थ को उत्पन्न करना। अर्थ मतलब धन, संपत्ति इत्यादि। तो धर्म का उपयोग किस लिए करना? अर्थ को बढ़ाने के लिए। और
अर्थ को किस लिए बढ़ाना है? ताकि अपनी कामनाओं को पूरी किया जा सके। तो धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा षंड और अमर की पाठशाला में दी जाने लगी। कुछ समय तक इन्होंने प्रहलाद महाराज को पढ़ाया, अपनी शिक्षा दी, और उसके बाद कुछ दिनों बाद वे प्रहलाद महाराज को उनके महल अपने पिता के पास, हिरण्यकशिपु के पास एक बार फिर ले गए। प्रहलाद महाराज की माताजी, जिनका नाम है कयाधु, तो कयाधु जी ने उनको, प्रहलाद महाराज को नहलाया, धुलाया, पर्याप्त आभूषणों से अलंकृत किया, और फिर इनके शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को उनके पिता के सामने प्रस्तुत किया। प्रहलाद महाराज ने जब अपने पुत्र को देखा, अपने विनीत स्वभाव वाले पुत्र को देखा कि कैसे मेरा पुत्र मेरे सामने मुझे प्रणाम कर रहा है चरणों में गिर के, तो उनके मन में बड़ा ही वात्सल्य का भाव उत्पन्न हुआ हिरण्यकशिपु के। उन्होंने तुरंत ही प्रहलाद महाराज को उठाया, उनका आलिंगन किया और आशीर्वाद देते हुए गोद में बिठाया, उसका सिर सूंघा। तो सिर सूंघना ये जो क्या है, ये एक प्रकार का वैदिक वैदिक शिष्टाचार है, जिसमें जो बड़े लोग होते हैं, जो हमारे अग्रज होते हैं, वो छोटे लोगों का सिर सूंघकर आशीर्वाद देकर उनको उत्तर देते हैं। अब हिरण्यकशिपु दूसरी बार फिर प्रहलाद महाराज से प्रश्न पूछते हैं। अब इस बार प्रश्न क्या पूछते हैं? पहली बार क्या प्रश्न पूछा? पहली बार प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या सर्वश्रेष्ठ लगता है वो मुझे तुम बताओ। है तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न था, जिसमें कोई आगे पीछे कोई बात और उन्होंने जोड़ी नहीं थी। बस एक बात ये पूछी थी कि तुम्हें क्या सर्वश्रेष्ठ लगता है वो बताओ। लेकिन इस बार वो एक बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा एक विशेष प्रश्न पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि गुरुओं से तुमने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। तो पिछली बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। पिछली बार उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या सर्वश्रेष्ठ लगता है वो तुम हमें बताओ। लेकिन इस बार वो क्या पूछ रहे हैं कि जो बातें तुमने गुरुओं से सुनी हैं, अपने जो गुरुओं से जो तुमने बातें सुनी हैं, उन सब में जिसको तुम सर्वश्रेष्ठ समझते हो, उन्हें तुम मुझसे कह सुनाओ। तो अब यहाँ हिरण्यकशिपु की मानसिकता ये है कि वो ये जानते हैं कि भाई इन्होंने गुरुओं से, षंड और अमर्क से जिस तरह की बातें सुनी होंगी, उनमें भक्ति का तो कोई विवरण होगा ही नहीं। तो इसलिए तुम मुझे ये बातें बताओ, उन बातों में से सर्वश्रेष्ठ बात बताओ जो तुमने अपनी गुरुओं से सीखी है। अब प्रहलाद महाराज, वास्तव में प्रहलाद महाराज अब सोच में पड़ गए। अब प्रहलाद महाराज के दो गुरु हैं। पहले गुरु तो हैं नारद मुनि, और दूसरे गुरु कौन से हुए? ये षंड और अमर्क, जिनकी शिक्षा प्रहलाद महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुरु कैसे हुए, उसकी कथा भी आगे भागवतम में बताई जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ इस विषय पर चर्चा हो रही है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि कैसे हुए। तो नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुरु इस प्रकार से हुए कि जब प्रहलाद महाराज का जन्म नहीं हुआ था, प्रहलाद महाराज अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, तो अब हिरण्यकशिपु उनके पास नहीं थे। हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या करने के लिए, जिसमें उन्हें अमरता का वरदान ब्रह्मा जी से मिला, वो अपनी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जा चुके थे। और ऐसे में मौके का फायदा उठाकर जो देवतागण थे, इंद्र, वो उन्होंने असुरों पर आक्रमण किया, और प्रहलाद जी की जो माता है, महाराज की जो माता है, उनको अपहरण कर लिया, उनको बंदी बना लिया। लेकिन बीच बचाव करने के लिए नारद मुनि वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, और नारद मुनि कहते हैं कि इस महिला के, इस स्त्री के गर्भ में जो पुत्र है, जो व्यक्ति है, जो जीवात्मा है, वो वास्तव में भगवान का बहुत महान भक्त है। तो तुम इस स्त्री को छोड़ दो, कयादु को छोड़ दो। और इस प्रकार से वो नारद मुनि इंद्र से निवेदन करते हैं। तो इंद्र जो है वो नारद मुनि का निवेदन सुनकर मान जाते हैं, और कयाधु को वो छोड़ देते हैं। तो नारद मुनि इस कयाधु को, प्रहलाद की माता को, अपने आश्रम में ले आते हैं, और वहां आश्रम में कयाधु को वे भगवत ज्ञान की शिक्षा देते हैं, और प्रहलाद महाराज जो उनके गर्भ में थे, वो भी नारद मुनि से उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के जो प्रथम गुरु हुए, वो हुए नारद मुनि।
अब दूसरे गुरु जो थे वो हुए षंड और अमर्क। अब हिरण्यकशिपु का प्रश्न क्या है, गुरुओं से सर्वश्रेष्ठ क्या सीखा यह बताओ। है तो प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि हैं और षंड अमर्क हैं, तो वो अपने पिता हिरण्यकशिपु का उत्तर इस तरह से देते हैं कि जो वास्तव में जो सर्वश्रेष्ठ उन्होंने नारद मुनि से सीखा वो ही वे अब अपने पिता हिरण्यकशिपु को बताते हैं। अब देखिए प्रहलाद महाराज जी का क्या उत्तर होता है। प्रहलाद महाराज जी उत्तर देते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेल्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यदत्ता तन्मन्ये धीतम उत्तमम। क्रियेत भगवत्यदत्ता तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। इसका अर्थ क्या है श्लोक का? तो श्लोक का अर्थ ये है, प्रहलाद महाराज कहते हैं मैंने क्या सीखा, सर्वश्रेष्ठ मैंने क्या सीखा अपने गुरु से, तो वो बता रहे हैं श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम। तो भगवान विष्णु के श्रवण करना, भगवान विष्णु का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, फिर अर्चनम, अर्चनम का मतलब पूजा अर्चना करना, वंदनम अर्थात प्रार्थना करना, दास्यम अर्थात भगवान का दास बनना, सख्यम अर्थात भगवान को अपना मित्र मानना, और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम अर्थात भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। तो ये भक्ति के 9 विधाएं प्रहलाद महाराज यहाँ बोल रहे हैं, शुद्ध भक्ति की 9 विधाएं। तो आज जो हमने, आपने देखा कक्षा के आरंभ में जो हमने भजन किया उसमें भी इन्हीं 9 विधाओं का वर्णन था। तो प्रहलाद महाराज सर्वश्रेष्ठ क्या सीखा उन्होंने अपने गुरु से, उसका वर्णन करें। फिर वो कहते हैं जिसने इन 9 विधियों द्वारा अपना जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश नवलक्षणा, भक्तिश्च नवलक्षणा, नवलक्षण मतलब इन 9 विधियों द्वारा जो 9 लक्षण वाली ये जो भक्ति है, इनको जो भगवान विष्णु को जिसने अर्पित कर दिया है, क्रियेत भगवत्यधा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। उसे उसी व्यक्ति को सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए। उत्तमम, अधीतम, धीतम मतलब बुद्धि है, सर्वाधिक विद्वान। तन्मन्ये उसी उसी व्यक्ति को, ऐसे ही व्यक्ति को मैं सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति मानता हूं। तो ये प्रहलाद महाराज का उत्तर था। पिताजी ने पूछा सर्वश्रेष्ठ क्या सीखा? प्रहलाद महाराज ने बताया सर्वश्रेष्ठ मैंने विष्णु भगवान की 9 लक्षणों द्वारा भक्ति करना ये सीखा। ये किसी को ये अगर भक्ति कोई करता है 9 लक्षणों द्वारा युक्त भक्ति, वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, वही सबसे उत्तम है। यही वास्तव में मैंने सर्वश्रेष्ठ बात अपने गुरु से अपने जीवन में सीखी है। अब हिरण्यकशिपु जब पहली बार उन्होंने अपना पहला प्रश्न जब प्रहलाद से पूछा, तब तो उनकी प्रतिक्रिया थी हंसी की, उपहास की, कि ये कहीं कोई इधर उधर से विष्णु का कोई भक्त आ गया होगा और इससे प्रहलाद ने ये सब उल्टी सीधी बातें सीख ली होंगी। लेकिन अब जो है षंड और अमर्क द्वारा काफी समय तक शिक्षा देने के बाद है, अब भी ये उसी प्रकार की बातें बोल रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने हिरण्यकशिपु ने षंड और अमर्क की ओर घूरा और कहा कि तुम लोगों ने क्या सिखाया है इसको, है? मेरे आदेश की तुमने अवज्ञा की। मैंने तुमको कहा था कि इसे तो बिल्कुल मेरे जैसा असुर बना दो, लेकिन तुम इसको ये क्या सिखा रहे हो, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि इत्यादि, इसे भक्ति का पाठ क्यों पढ़ा रहे हो, है? है? तुम इस प्रकार का आचरण कर रहे हो षंड और अमर्क, कि इससे तुम्हारी शत्रुता मेरे प्रति प्रकट हो रही है। ऐसा लगता है कि तुम भी शत्रु के लोगों से मिल चुके हो, है? तो षंड और अमर्क अब बड़ा घबरा जाते हैं जब हिरण्यकशिपु का इस प्रकार से क्रोध देखते हैं। तो षंड और अमर्क अपने बचाव में अब हिरण्यकशिपु को कुछ वचन बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखिए महाराज, आपके पुत्र ने ये जो भी कहा है ये हमने नहीं पढ़ाया है, ये तो कहीं और से ही, ये वास्तव में ना किसी और ने इसको ये पढ़ाया, ना तो हमने पढ़ाया है ना किसी और ने पढ़ाया है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति है, इसके भीतर स्वयं विकसित हुई है। तो हे महाराज, हे असुर श्रेष्ठ, आप कृपा करके हमें दोषी ना ठहराएं, क्योंकि ऐसा है, देखिए ब्राह्मण का अपमान करना ठीक नहीं है। हम ब्राह्मण लोग हैं, हमारा अपमान आप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है आपके लिए, हमें दोषी ना ठहराएं।
तो अब हिरण्यकशिपु ये देखकर और अचरज में, अचंभे में पड़ जाता है। वो जब अध्यापकों से, जब षंड और अमर्क से उन्हें स्पष्टीकरण मिल गया, तो वे अपने पुत्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हे धूर्त प्रहलाद, तू हमारे परिवार में सबसे अधम है? यदि तूने ये शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं सीखी है, तो मुझे बता, ये तूने कहां से सीखी है? ये कहां से तू ये सब सीख के आ रहा है, जरा मुझे बता तो सही। अब प्रहलाद महाराज वास्तव में हिरण्यकशिपु को 3 श्लोकों में ये उत्तर देते हैं कि हे पिताश्री, आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। जो मैं ये सब बातें आपको बोल रहा हूं, ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो व्यर्थ है ये जानना कि मैंने कहां से सीखी हैं। तो इस प्रहलाद महाराज का उत्तर क्या होता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहव्रतानाम अदान्तकोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्विताचर्वणानां पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम। अब प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा। मतिर न कृष्णे, कृष्ण की मति आपकी नहीं विकसित हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना कृष्ण भावना है या कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कृष्ण में मति, कृष्ण की मति, कृष्ण के अंदर आपका मन जो है वो तब तक विकसित नहीं हो सकता है। उन लोगों में कृष्ण के प्रति झुकाव तब तक नहीं हो सकता है, ना तो अपने प्रयासों से और ना ही किसी दूसरे के प्रयासों से। परतः स्वतो वा, परतः मतलब ना तो किसी अन्य के प्रयास से, स्वतो मतलब ना किसी अपने, ना स्वयं के प्रयास से। तो कृष्ण के प्रति आपकी जो मति है वो विकसित नहीं हो सकती, और न ही दोनों के मिश्र योग से। क्यों नहीं विकसित हो सकती? क्योंकि आप जो है वो भौतिकतावादी हैं। मिथोभिपद्येत ग्रह भृतानाम, मिथोभिपद्येत ग्रह भृतानाम का अर्थ क्या हुआ? जो भौतिकतावादी जीवन में अनुरक्त हैं। ग्रह व्रता नाम, ग्रह में व्रत ले रखा है, जिन्होंने बस घर बार का ही अपना व्रत ले रखा है कि घर बार के लोगों का ही मैं पालन पोषण करूंगा, इन्हीं के सुख के बारे में ध्यान रखूंगा, अपने ही सुख के बारे में ध्यान रखूंगा। तो ऐसे जो भौतिकतावादी जीवन में जो लगे हुए हैं लोग हैं, ऐसे लोगों में भगवान कृष्ण के प्रति झुकाव नहीं हो सकता। मतिर न कृष्ण, कृष्ण में मति उनकी विकसित नहीं हो सकती। और किसके अंदर कृष्ण की मति विकसित नहीं हो सकती? अदांत गोभिर विषताम तमिश्रम। अदांत गोभिर, अदांत गोभिर मतलब गोभिर, गोभिर शब्द का मतलब क्या होता है? गो मतलब बोलते हैं इंद्रियों को। अदांत गोभिर, अदांत का अर्थात होता है अनियंत्रित है, जो अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण विषताम तमिश्रम, नरकगामी होते हैं। जिनकी इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं, और चूंकि उनकी इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं, तो वास्तव में उनका जो वास्तव में जो उनका गंतव्य है वो नरक ही होता है। और कौन? पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। तो चर्वित चर्वणानाम, ये इसका अर्थ क्या है? वे बार बार उसे ही चबाते हैं जिसे पहले कई बार चबाया जा चुका है। तो ये देखिए यहाँ ये जो अंतिम पंक्ति है, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, चबाए हुए को चबाना। तो चबाए हुए को चबाना का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? तो जो गृहस्थ जीवन है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति का जीवन है, उसे कभी भी भौतिक क्रियाकलापों में कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। वो चाहे कोई भी क्रियाकलाप करे, भौतिकता के स्तर पर जो भी क्रियाकलाप है, उसे उसमें कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। और चबाए हुए को चबाने का मतलब क्या है? वो उसका जीवन बिल्कुल ऐसा है जैसा कोई व्यक्ति, जैसे कई बार हम गन्ना चूसते हैं, और गन्ना चूसने के बाद, उसके बाद जो उसका रस हम चूस लेते हैं, उसके बाद जो छिलका बच जाता है उसे हम थूक देते हैं। तो थूके हुए छिलके में कोई रस बाकी नहीं रहता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति का जीवन इस प्रकार का होता है कि उस थूके हुए छिलके में भी वो उसको बार बार चबाने का प्रयास करता है, और उस छिलके में भी वो रस ढूंढने का, सुख ढूंढने का प्रयास करता है। तो भौतिकतावाद में वास्तव में कोई सुख नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो ग्रह व्रत ले चुका है, जो भौतिकतावादी जीवन में अनुरक्त है, ऐसा व्यक्ति बार बार उन्हीं उन्हीं बातों के पीछे भागता रहता है जिनमें कोई सुख नहीं है। बार बार उन्हीं को
उन्हीं में सुख ढूंढने का प्रयास करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चबाए हुए को दोबारा चबाकर उसमें से रस ढूंढने का प्रयास करना। तो ऐसे लोगों में प्रहलाद महाराज कहते हैं कृष्ण के प्रति कोई झुकाव नहीं हो सकता है, जो अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नरकगामी होते हैं और बार बार अपने जीवन में उन्हीं क्रियाकलापों के पीछे भागते रहते हैं जिनमें से कोई सुख आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चबाई हुई वस्तु में से दोबारा चबाने पर उससे रस प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पहला श्लोक प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को इस तरह से समझाते हैं। तो वास्तव में प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु की मानसिकता को समझते हैं और उसी मानसिकता को समझते हुए वे अपने श्लोकों को हिरण्यकशिपु के सामने बड़ी निडरता से, बड़ी निर्भीकता से वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन बातों को समझने के बाद काश मेरे पिता को कोई सद्बुद्धि आ जाए, है इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा श्लोक वो बोलते हैं, वो कहते हैं न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधैरुपनीयमाना स्तेपि शितंत्रा यमुरोद्मा निबद्धा स्ते स्तेपि शितंत्रया मरुदाम निबद्धा। अर्थात नते विदुहु स्वार्थ गदिम ही विष्णु, कि उन लोगों वो लोग नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य वास्तव में विष्णु भक्ति है। नते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, के वास्तविक स्वार्थ क्या है जीवन का, वास्तविक लक्ष्य क्या है, वो है विष्णु भक्ति। और ये बात वो लोग नहीं समझ सकते। और कौन लोग नहीं समझ सकते? दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः, जो वास्तव में दुराशया, जो दुराशा का आश्रय ले चुके हैं, जो ऐसी आशा करने लगे हैं जिसका जो बहुत ही एक प्रकार से निकृष्ट किस्म की आशा है, दुराशया, जो भौतिकता में लिप्त हैं। अर्थात इसका क्या है, दुराशया का मतलब क्या है, जो भौतिकता में लिप्त हैं, क्योंकि भौतिकता में लिप्त होने में कोई सुख नहीं है, कहीं कोई आनंद नहीं है। और ये बहिरर्थ मानिनः, बहिरर्थ मानिनः का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, जो इंद्रिय विषयों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जो बिल्कुल ऊपर ऊपर की जो सुख है, समृद्धि है, उसी को ही वास्तव में महत्वपूर्ण मानते हैं, उसी को ही अर्थपूर्ण मानते हैं। बहिर अर्थ मानिनः, बहिर मतलब जो एक्सटर्नल चीजें हैं, जो ऊपर की जो चीजें हैं, उन्हीं में ही वो वास्तव में अर्थ ढूंढते हैं, उसी को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और कौन, और कौन विष्णु को, और कौन जीवन के परम लक्ष्य को नहीं समझ सकते? अंधा यथांधेर उपनीयमाना, अंधा यथांधेर उपनीयमाना। तो ऐसे लोग, वास्तव में ऐसे लोगों का जीवन इस प्रकार का होता है जो अन्य भौतिकतावादी लोगों के पीछे उनकी शरण लेते हैं और जैसा वो उनको समझाते हैं, जैसा वो उनको गाइड करते हैं, उसी प्रकार से वो भी अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे लोगों की तुलना किससे की गई है? अंधा यथांधेर उपनीयमाना। तो अगर कोई अंधा कुछ अंधे लोगों का मार्गदर्शन करे, कुछ अंधे लोगों को नेतृत्व करे, तो उसका परिणाम क्या होगा? अंधा व्यक्ति खुद तो अंधा है ही, और पीछे जो अंधे हैं वो भी उसके साथ अंधे तरीके से चल रहे हैं। तो अंधा व्यक्ति चूंकि कुछ देखता नहीं है, जीवन के बारे में समझता नहीं है, मार्ग जानता नहीं है, तो अंततोगत्वा उसकी उसकी परिणति कहाँ होगी? वो गड्ढे में ही जाके गिरता है। तो जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति अन्य अंधों को मार्ग से भटका सकता है, तो उनकी भी स्थिति वैसी ही है। और ऐसे लोग जो हैं वो जीवन के परम लक्ष्य विष्णु भक्ति को नहीं समझ सकते। और फिर उसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति अपने जैसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में बलवान प्रकृति की रस्सियों से बंधे रहते हैं। स्ते पीश तंत्र या उरुदामनी बद्धा, उरुदामनी बद्धा। दामनी मतलब आपने दामोदर वर्ड सुना होगा, दामोदर शब्द सुना होगा। दामनी, दामनी का अर्थ होता है रस्सी, है। और इसी प्रकार से ये जो भौतिकतावादी जो लोग हैं वो अंधे या अपने ही जैसे भौतिकतावादी व्यक्तियों की मार्गदर्शन में वो बलवान प्रकृति की रस्सियों से बंधे रहते हैं। बलवान प्रकृति मतलब उनका जो भौतिकतावादी स्वभाव है वो इतना प्रबल होता है, वो इतना दृढ़ होता है, रस्सियों के समान होता है कि वो
बिल्कुल जैसे अंधा अंधे के पीछे भागता रहता है, इसी प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे लोगों के मन में, ऐसे लोगों की बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आ सकती, ये बात बैठ नहीं सकती कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, विष्णु भक्ति है। तो अपने पिता हिरण्यकशिपु के प्रश्न के उत्तर में अब वो ये बता रहे हैं, पिता हिरण्यकशिपु क्या पूछ रहे हैं, तुमने ये बातें कहाँ से सीखी है, तुमने अगर यहाँ से नहीं सीखी तो कहाँ से सीखी। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि पिताश्री, मैंने जहां से भी ये बातें सीखी, आपको समझाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपकी स्थिति कैसी है, आपकी स्थिति तो बिल्कुल एक भौतिकता में लिप्त व्यक्ति की है, जो इंद्रिय विषयों को ही महत्वपूर्ण मानता है, जो वास्तव में आपके जो गाइड हैं, आपके जो आप जिन लोगों का मार्गदर्शन लेते हैं वो भी अंधे हैं, और आप उनका मार्गदर्शन लेते लेते आप भी अंधे ही हो गए हैं। तो ऐसा प्रहलाद महाराज जो है अपने पिता को, जो कि असुर श्रेष्ठ हैं, जिनसे तीनों लोग जो हैं थर थर कांपते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज चूंकि शुद्ध भक्त हैं, अपने भक्ति के ज्ञान के बल पर वो बिल्कुल निर्भीक हैं, निडर हैं, और अपने असुर पिता को इस प्रकार से धड़ाधड़ भक्ति के ज्ञान के अनुरूप उत्तर दे रहे हैं। अब तीसरा श्लोक भी वो क्या बोलते हैं, वो भी इसी प्रकार से समझाते हैं अपने पिता को। कहते हैं, नैषाम मतिस्ता वधुरुक्रमांग्रीम स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत्, निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत्। अब प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, नैषाम मति ताव तावद उरुक्रमा अंघ्रीम है? अंघ्रिम मतलब चरण कमल। उरुक्रम, उरुक्रम मतलब ये भगवान का एक नाम है। उरुक्रम मतलब जिनके क्रियाकलाप जो हैं वो इतने कठिन होते हैं, इतने जटिल होते हैं कि उनको सामान्य बुद्धि से समझना बड़ा कठिन है। नैषा मति है, तावद, तावद मतलब उस व्यक्ति के है, उस व्यक्ति की मति जो है वो उरुक्रम के चरण कमलों में आसक्त नहीं हो सकती। जब तब तक भगवान उरुक्रम के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकता वो व्यक्ति है, जब तक अवांछित वस्तुओं के आकर्षण का विलोप न हो। स्पर्शत्य अनर्था अपगमो यदर्थः है। अनर्थ, अनर्थ मतलब अवांछित वस्तुओं का आकर्षण। जब तक वो अवांछित वस्तुओं के स्पर्श में रहता है, अवांछित वस्तुओं का आकर्षण जब तक उसके मन में रहता है, जब तक वो आकर्षण विलुप्त ना हो जाए, चला ना जाए, तब तक भगवान उरुक्रम अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। और यदि उसको भगवान विष्णु के चरण कमलों में आसक्ति उत्पन्न करनी है तो क्या करना चाहिए, महीयसाम पाद रजो अभिषेकम। महीयसाम, महीयसाम मतलब महात्माओं की, साधुओं की, वैष्णवों की चरण कमलों की धूली, पाद रज, पाद रजो अभिषेकम। पाद रज, पाद मतलब चरण, रज मतलब धूल, और अभिषेक मतलब स्नान। स्नान करना मतलब उनकी चरण कमलों की जो धूल है उसको जब तक वो अपने शरीर पर नहीं लगाते हैं तब तक है, तब तक ऐसे व्यक्ति के मन में, उसकी मति में भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। और ये जो वैष्णव हैं, ये किस प्रकार के वैष्णव हैं, निष्किंचना नाम न व्रणीत यावत। निष्किंचन, निष्किंचन, निष्किंचन का मतलब जो भौतिक कल्मशों से पूर्णतया मुक्त हैं, जिनके हृदय में भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है, काम क्रोध मोह मद मत्सर्य इस प्रकार के जो विकार हैं उनका लेश मात्र भी इनके हृदय में नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज अपने पिता के सामने बता रहे हैं कि आप जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति के मन में भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्ति नहीं उत्पन्न हो सकती। और यदि आप उत्पन्न करना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात बता रहा हूं पिताश्री, आप उन वैष्णवों के चरण कमलों की धूली अपने शरीर पर लगाएं जो वास्तव में भौतिक कल्मशों से पूर्णतया मुक्त हैं। तो आप देख सकते हैं प्रिय भक्तों कि कैसे प्रहलाद महाराज जो एक छोटे से 5 वर्ष के बालक हैं, वो अपने असुर सम्राट पिता हिरण्यकशिपु, जिनसे तीनों लोग थरथर कांपते हैं, हिरण्यकशिपु यदि अपनी भौवें भी ऊंची करता था तो तीनों लोग कांप उठते थे कि अब ये हमारे साथ कोई ना कोई दुर्घटना करने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने
प्रहलाद महाराज जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, कितना निडर और निर्भीक होकर इस प्रकार से अपने पिता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ जाता है। अब वो क्रोध से अंधा हो जाता है। वो अपनी गोद में बैठे प्रहलाद को भूमि पर पटक देता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और इस प्रकार से वो शोर मचाने लगता है कि ये तो बालक अब वध के योग्य है, इसको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसे मार डालो, इसे खत्म कर दो। इस प्रकार से वो बोलने लगता है और फिर यहाँ तक कि इतनी बड़ी बात कहने लगता है कि ये तो वास्तव में मेरे भाई का हत्यारा है, ये तो एक प्रकार से विष्णु का भक्त है, मेरे शत्रु का सेवक है, तो ये इसी ने वास्तव में मेरे भाई की हत्या करी है। इस पर किसी प्रकार से भी विश्वास नहीं किया जा सकता, ये किसी प्रकार से भी विश्वास योग्य नहीं है। तो उसके बाद फिर वे एक उपमा देते हैं कि जैसे जैसे यदि शरीर का कोई अंग विषाक्त हो जाए, उसका परित्याग कर देना चाहिए, इसी प्रकार से ये मेरा पुत्र है प्रहलाद, ये मेरे असुर कुल में तो इसने जन्म लिया है, लेकिन बिल्कुल इस प्रकार की बातें कर रहा है कि जैसे इसने मेरे शत्रु के यहाँ जन्म लिया हो। तो जैसे किसी शरीर का अंग विष से भर जाए तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा उसका जो विष है, उस अंग का जो विष है, उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी प्रकार से इसी का भी परित्याग कर देना चाहिए। इस पुत्र का, मेरे पुत्र का, प्रहलाद का भी परित्याग मैं करना चाहता हूं। और एक उपमा फिर वो और देते हैं, वो कहते हैं कि जैसे असंयमित इंद्रियां किसी योगी की शत्रु होती हैं, वैसे ही ये मेरा शत्रु है। देखिए यहाँ बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा है हिरण्यकशिपु, असंयमित इंद्रियों की बातें कर रहा है, योगी की बात कर रहा है और कह रहा है कि असंयमित इंद्रियां योगी की शत्रु होती हैं, वैसे ही ये मेरा शत्रु है। बातें तो बड़ी ज्ञान की कर रहा है, लेकिन वास्तव में बुद्धि से वो एक बिल्कुल आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु प्रहलाद के ये वचन सुनकर और भी क्रोधित होने लगता है और अपने सेवकों को वो कहता है कि अब आप इसको मार डालो, इसको इसका वध कर दो। अब जितने भी वहां राक्षस हैं, वे हिरण्यकशिपु के इस आदेश से उसको मारने का प्रयास करते हैं। राक्षस जो है उसको ऊपर त्रिशूल से वार करते हैं, लेकिन प्रहलाद जो है वो शांत भाव से ध्यान में मग्न रहते हैं। तो राक्षस जब तलवार मारते हैं, त्रिशूल मारते हैं, तो हिरण्यकशिपु के शरीर पर कोई असर ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रही है। कोई प्रभाव ही नहीं होता है हथियार का। और इतना होने के बाद फिर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के अन्य उपाय करता है। क्या उपाय करता है? विशाल हाथी के पांवों के नीचे उसको कुचलने की प्रयास किया जाता है। तो हाथी जब जैसे ही प्रहलाद महाराज के शरीर को छूता है, तो हाथी के शरीर में कोई इस प्रकार से विद्युत की तरंग रहती बहती है कि हाथी जो है वो बिल्कुल पीछे हट जाता है। वो प्रहलाद महाराज के शरीर के निकट भी नहीं जा पाता है। प्रहलाद महाराज ध्यान में भगवान का ध्यान करते हुए वो बैठे रहते हैं। उसके बाद बड़े-बड़े सांपों के बीच में उनको छोड़ा जाता है, लेकिन वहां भी प्रहलाद महाराज का कुछ भी बिगड़ नहीं पाता है। उसको चोटी से गिराया जाता है, तो लेकिन स्वयं विष्णु भगवान जो है प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं और प्रहलाद महाराज का इतना सब होने के बाद भी कुछ भी नहीं बिगड़ पाता है। अब इतना सब होने के बाद वास्तव में हिरण्यकशिपु अब बहुत चिंतित हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि ये कैसा अद्भुत बालक है, इसको वास्तव में अमरता का वरदान तो मुझे मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बालक अमर है? ये बिल्कुल चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं आगे क्या करूं। ये बालक बिल्कुल एकदम निर्भीक है, निडर है, एकदम बालक है, लेकिन यद्यपि बालक है लेकिन बिल्कुल निडर है। और इसका जो मानसिकता है, इसकी जो बुद्धि है, बिल्कुल कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है। जैसे कुत्ते की जो पूंछ होती है वो टेढ़ी होती है, उसको कितना भी सीधा करने का प्रयास करो वो सीधा नहीं होती है। लेकिन इसी प्रकार से ये प्रहलाद भी है कि जिसको भक्ति का इतना चस्का लग चुका है, इतना स्वाद लग चुका है कि भक्ति इसके इसके मन से, इसकी बुद्धि से निकलती ही नहीं है। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु बड़ी चिंता इस बात को लेकर करने लगता है कि प्रहलाद का जो स्वभाव है बिल्कुल ही एकदम भक्तिमय है। अब ना तो उसका वो कुछ बिगाड़ पाता, ना वध कर पाता। तो ऐसे में बिल्कुल उसका चिंतित होना बड़ा स्वाभाविक है।
तो उसकी चिंता को दूर करने के लिए षंड और अमर्क, जो प्रहलाद जी के जो अध्यापक हैं, वो हिरण्यकशिपु को कुछ सुझाव देते हैं। कहते हैं, महाराज आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं, ये एक छोटा सा बालक है, इससे ना घबराएं। आप तो तीनों लोगों के नियंता हैं, आप तो एक अपनी भ्रुकुटी भी हिला दें, अपनी भौहें भी हिला दें, तो सारा तीनों लोग जो हैं, तीनों लोगों के जो नायक हैं, पालक हैं, वो भयभीत होने लगते हैं। तो आप चिंता ना करें, ये बालक है, अपनी जिद में इस प्रकार से ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे समझ आ जाएगी, और आप इतने में हमारे जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वे भी वापस आ जाएंगे, और शुक्राचार्य जी के संगति में आने के बाद, शुक्राचार्य की जी के संपर्क में आने के बाद वास्तव में इसकी बुद्धि जो है वो ठीक हो जाएगी। तो ये सब बातें सुनने के बाद हिरण्यकशिपु जो था वो राजी हो जाता है। षंड और अमर्क ये सुझाव देते हैं कि प्रहलाद की शिक्षा जारी रखी जाए, और समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा सोचे नहीं, आप ज्यादा चिंतित ना हो। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज की शिक्षा जो है वो चलने लगती है। अब प्रहलाद महाराज की शिक्षा में अब पुनः वे वापस वहीं अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। अब फिर से उनकी वही धर्म, अर्थ और काम की जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, षंड और अमर के निर्देशन में आरंभ हो जाती है। प्रहलाद महाराज को शिक्षा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये भौतिकतावादी जीवन शैली से आधारित शिक्षा है। लेकिन अब होता क्या है कि षंड और अमर्क, जो प्रहलाद जी के जो शिक्षक हैं, वो कभी कभी बीच में अपने घर के काम के लिए कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं, हैं? तो जब वो अपने घर के काम में व्यस्त हो जाते हैं तो वहाँ प्रहलाद महाराज के जो साथी हैं, जो छात्र हैं, वो प्रहलाद महाराज को खेलने के लिए बुलाने लगते हैं। अब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखो, अब ये हमको समय मिला है, हमें व्यर्थ खेल कूद में अपना ये समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिससे वास्तव में तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और प्रहलाद महाराज अब अपने जो ये मित्र हैं उनको कुछ अपने उपदेश देना आरंभ करते हैं। और ये जो बालक हैं, ये प्रहलाद महाराज के प्रति इनका बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है, और वो अपना खेल छोड़कर प्रहलाद महाराज को सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज अब अपने असुर सहपाठियों को उपदेश देते हैं, और इसका जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में इसका वर्णन आता है। तो हमने अब, आप देखिए, हमने अब श्रीमद् भागवत का अध्याय 6, 7वें स्कंद का अध्याय 6, उसका वर्णन पूरा किया। अब हम अध्याय 5 का वर्णन पूरा किया, अब हम अध्याय 6 पर अपना यहाँ पर आरंभ करते हैं। तो प्रहलाद महाराज सबसे पहले जब अपने साथियों को उपदेश देना आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले वे अपने साथियों को ये उपदेश देते हैं कि देखो, भक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जब जब तुम्हारी समझ में आए तभी तुम भक्ति का अभ्यास आरंभ कर दो। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवम अर्थदम। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? बाल्यकाल से ही भक्ति का अभ्यास आरंभ कर देना चाहिए। तो कौमार आचरेत प्राज्ञो, प्राज्ञो का अर्थ है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि कौमार अर्थात बाल्यकाल से ही आचरण मतलब अभ्यास आरंभ कर दे। किस चीज का अभ्यास आरंभ कर दे? धर्मान भागवता, धर्मान भागवतान यह। तो इसी जीवन में है धर्मान भागवतान, धर्मान भागवतान मतलब भगवान के प्रति अपने धर्म का, भगवान के प्रति अपने धर्म अर्थात वो क्या कह रहे हैं? अर्थात भक्ति का अभ्यास कब कब आरंभ कर दे? बाल्यकाल से ही आरंभ कर दे। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्मा, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। तदप्य अध्रुवम अर्थदम है, नश्वर होते हुए भी अध्रुवम, अध्रुवम का मतलब है, ध्रुव का मतलब है स्थिर, लेकिन मनुष्य का जीवन स्थिर नहीं है। नश्वर होते हुए भी
अर्थदम, अर्थपूर्ण है। मनुष्य का जीवन अर्थ अत्यंत दुर्लभ है, नश्वर होते हुए भी अर्थपूर्ण है। अर्थात प्रहलाद महाराज क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो, मनुष्य का जीवन वास्तव में नश्वर तो होता है, नश्वर है, एक दिन मृत्यु होनी है, लेकिन पशु पक्षियों के जीवन से तो कम से कम उच्च स्तर पर है। पशु पक्षियों के जीवन में तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, कोई भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकता है, इसलिए, लेकिन मनुष्य जीवन में तो ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, नश्वर होते हुए भी अर्थपूर्ण है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि बाल्यकाल से ही भक्ति का अभ्यास करे, भगवान के प्रति अपने धर्म अर्थात भक्ति का अभ्यास करे। तो इस प्रकार से वो अपना प्रवचन देना अपने मित्रों को आरंभ करते हैं। फिर अपने प्रवचन में वो अलग अलग प्रकार से अपने मित्रों को प्रेरित करते हैं। फिर वो कहते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य वास्तव में विष्णु भक्ति ही है। और वो क्या कहते हैं, अतः भगवान विष्णु की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। है, तो इससे पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा, इससे पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि हमें बाल्यकाल से ही भगवान के प्रति अपनी भक्ति करनी चाहिए। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि इसीलिए हमें विष्णु की भक्ति में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि भगवान विष्णु ही आत्मा के स्वामी हैं, सबके प्रिय हैं तथा अन्य जीवों के शुभ चिंतक हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं अलग अलग उपदेशों के माध्यम से। भक्ति में रुचि दिखानी चाहिए, लेकिन भौतिक भोग से अधिक रुचि नहीं दिखानी चाहिए। तो जो शिक्षा प्रहलाद महाराज अपने पिता को बार बार कहते आ रहे हैं अभी तक, कि भौतिकतावादी जीवन से दूर जाएं, ग्रह, अपने घर से जो आपने आसक्ति पाल रखी है उसे छोड़ें, वन जाकर भगवान हरि का स्मरण करें, उनकी भक्ति करें। तो इसी प्रकार से अपने मित्रों को भी वो कह रहे हैं कि हमें भौतिक भोग में अधिक रुचि नहीं दिखानी चाहिए। उस इस संबंध में वो क्या-क्या बातें बताते हैं अपने मित्रों को। इस देह में कर्मों के कारण बिना प्रयास के सुख प्राप्त होता है, वैसे ही दुख भी प्राप्त होता है। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, भौतिकतावादी जीवन में हम लोग इतनी रुचि क्यों दिखाते हैं? तो हम ये सोचते हैं कि यदि हम भौतिकतावादी कार्यों में नहीं लगेंगे तो हमारे घर का जीवन यापन कैसे होगा, हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो उसी बारे में वो बता रहे हैं कि देखो, जो तुम कर्म अपने लाए हो, उन कर्मों के अनुसार जो तुमको अ, अ, अच्छा मिलना है, वो तुमको बहुत ज्यादा प्रयास किए बिना इस जीवन में मिल जाने वाला है। और उसी तरह से जो दुख तुम्हें मिलने हैं, वो दुख भी तुमको प्राप्त होने वाले हैं। तो अपने कर्मों के कारण बिना प्रयास के तुम्हें सुख भी प्राप्त होने वाला है और दुख भी प्राप्त होने वाला है। तो केवल भौतिक प्रयासों को ही अपना सब कुछ मानकर हमें अपना समय गंवाना नहीं चाहिए। तो यहाँ प्रहलाद महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि हमें भौतिक प्रयास नहीं करने चाहिए, लेकिन अपने भौतिक प्रयासों को परम नहीं मानना चाहिए। परम मतलब सब कुछ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परम उद्देश्य तो भगवान की भक्ति ही है इस जीवन में। है? ऐसा जीवन हमें अपने वास्तविक लक्ष्य मुकुंद के चरण कमलों की ओर नहीं ले जाता। अगर हम भौतिकतावादी जीवन में अपनी बुद्धि बार बार लगाएंगे तो ये हमें भगवान के चरण कमलों की ओर नहीं ले जाएगा। तब तक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें जब तक शरीर स्वस्थ है और जर्जर नहीं हो जाता। और हमें तब तक अपने जीवन का विष्णु भक्ति का, भगवान कृष्ण की भक्ति का प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है और वो जर्जर नहीं हो जाता। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अब देखेंगे कि कैसे वो तर्क के द्वारा अपने मित्रों को समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, देखो भाई, मनुष्य की अधिकतम आयु कितनी है? 100 वर्ष। और कोई व्यक्ति यदि भोगी होता है तो उसका आधा जीवन तो सोने में ही निकल जाता है? आराम करने में ही निकल जाता है। और फिर इन 100 वर्ष की आयु में जो पहले जो 10 वर्ष हैं वो तो बचपन में ही निकल जाते हैं। बचपन में आदमी अपना, जो व्यक्ति होता है, अपना होश संभालता है, अपने आसपास के लोगों को समझता है। इसी इसी में 10 वर्ष तो वहीं निकल जाते हैं। और फिर अगले 10 वर्ष खेलने में, पढ़ने में, लिखने में, उसी में ही 10 वर्ष निकल जाते हैं। तो 100 वर्ष की जो आयु है उसमें 20 वर्ष जो ये हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही व्यर्थ निकल जाते हैं, बाल्यकाल और किशोरावस्था। और फिर जो वृद्धावस्था होती है,
वृद्धावस्था में 80 से लेकर 100 वर्ष की जो आयु है, उसमें व्यक्ति जो है वो बिल्कुल अक्षम हो जाता है। उसका शरीर साथ देना बंद कर देता है, उसकी बुद्धि उसका साथ देना बंद कर देती है। तो अब आप देखिए कि 100 वर्ष की आयु है, 20 वर्ष, 10 वर्ष बाल्यकाल के, 10 वर्ष किशोरावस्था के और 20 वर्ष वृद्धावस्था के, तो कितने हो गए? 60 साल की, 100 वर्ष की आयु में 40 साल तो ऐसे ही निकल गए। रह गए कितने? 60 साल। और उस 60 साल में भी आधा जीवन तो सोने में निकल जाता है। तो कितना समय रह गया? आयु कितनी है? 100 वर्ष की। जीवन कितना बाकी रह गया जिसमें भक्ति कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं? केवल 30 वर्ष की आयु ऐसी रह गई जिसमें कोई व्यक्ति भक्ति करने की सोच सकता है। और ऐसे में भी यदि कोई व्यक्ति भोगी स्वभाव का हो, है, आनंद लेने वाला हो, जीवन में भोग विलास करने वाला हो, तो ऐसा भोगी व्यक्ति, गृहस्थ में आसक्त व्यक्ति, उसका शेष वर्ष भी, जितने ये जो 30 साल हैं, ये भी व्यर्थ हो जाते हैं, ये भी किसी काम के नहीं रहते। तो प्रहलाद महाराज अपने साथियों को बता रहे हैं कि देखो भाई, जितनी जल्दी से जल्दी भक्ति आरंभ कर सको उतना अच्छा है। अधिकतर आयु तो वैसे ही बीत जाती है और केवल कुछ ही समय मिलता है। अगर हमारी आयु 100 वर्ष की भी अगर हम मान के चलें तो कुछ ही समय हमें मिलता है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। और फिर जो ये 30 वर्ष की जो आयु बची रह जाती है, मान लीजिए आपका जीवन 100 वर्ष का है, उसमें भी ये जो 30 वर्ष की आयु रह जाती है, उसमें भी आपको कितने आसक्तियों से अपना सामना करना पड़ता है, कितने आकर्षणों से आपको अपने आप को बचाना पड़ता है। उसका एक विवरण प्रहलाद महाराज यहाँ अपने मित्रों को देते हैं। वो कहते हैं कि आसक्त जो गृहस्थ होता है, उसे अपनों का स्नेह, उसकी दृढ़ता जो है, उसके जो बंधन है उसमें बंधा रहता है। जो उसके सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पुत्री है, उनके जो स्नेह है, उनके बंधन में, उनकी दृढ़ता में वो बंधा रहता है। उसके अलावा अपने परिवार की जो, अपनों का जो स्नेह है, उसकी आसक्ति के अलावा धन अर्जन करने की इच्छा, उसका त्याग करना बड़ा कठिन है। तो जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में आता है, उसकी काम धंधा लग जाता है, व्यापार, कोई नौकरी है, वो सब लग जाता है, तो अब उस व्यक्ति को धन कमाने की जो एक तीव्र इच्छा जो उसके मन में जागृत होती है, उस इच्छा का त्याग कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। और फिर चूंकि उसकी धन कमाने की इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है, तो वो धन कमाने के लिए उल्टे सीधे काम भी करने से चूकता नहीं है। प्राणों की बाजी लगाकर भी अब वो धन प्राप्त करना चाहता है। चाहे वो चोर हो, चाहे कोई नौकरी करता हो, चाहे कोई व्यापारी हो, वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करने की उसकी इच्छा रहती है। और फिर परिवार में पत्नी का मोह इतना अधिक होता है, पत्नी की मीठी मीठी बातें होती हैं, पत्नी उसको इतना सुस्वादु भोजन पकाकर खिलाती है, तो एक जो स्नेहिल पत्नी होती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन हो जाता है। और फिर इसी परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब पत्नी आती है, पत्नी के साथ बच्चे आते हैं। बच्चों की जो छोटी छोटी जो तोतली जो बोली होती है, वो मन को बड़ा लुभाती है। उस तोतली बोली का जो आकर्षण है, उससे बच पाना बड़ा कठिन होता है। उसके, उस ऐसे व्यक्ति के पुत्र जब बड़े हो जाते हैं, पुत्रियां जब विवाह करने के बाद जब अपने ससुराल चली जाती हैं, तो उन पुत्रियों का भी आकर्षण बना रहता है, भले ही वो ससुराल चली जाएं। वृद्ध माता पिता का संग कौन छोड़ना चाहता है? उसके साथ साथ उसके परिवार में वृद्ध माता पिता भी होते हैं, उसका संग नहीं छोड़ने की इच्छा रहती है। और साथ साथ इतना घर परिवार होने के बाद भी घर परिवार के अंदर इतना फर्नीचर है, इतना सुख सुविधाएं हैं, इतने पशु हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतना सब आराम है, उन सब की, वो सब जो है वो आसक्ति जो है वो आपको इस उस जीव को बांधती है। और उसके बाद प्रहलाद महाराज एक बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आसक्त गृहस्थ होता है, वो अपने चारों ओर एक रेशम के कीड़े की भांति अपने चारों ओर एक धागा बुन लेता है। और और उस धागे के अंदर वो जो अपने चारों तरफ एक ये जो खोल, धागे का जो एक खोल अपने चारों ओर बुन लेता है, उसके अंदर वो फंस के रह जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक ये जो चित्र मैंने यहाँ दिखाया है, ये वास्तव में जो रेशम का जो कीड़ा होता है, जो अपने मुंह से जब रेशम का जो धागा बनाता है, रेशम का जो तार बनाता है, वो इसी तरह से बनाता है। रेशम का तार बनाता वो इस तरह से है कि वो तारों का जो एक गुच्छा जो है, वो उस रेशम के कीड़े के चारों ओर वो उसके अंदर बंद होके रह जाता है, रेशम का कीड़ा। तो रेशम के कीड़े से वो जो
वो जो रेशम का जो गुच्छा है वो कैसे अलग किया जाता है? या तो उसे कहीं बहुत गर्म पानी में या किसी भाप में उसको गर्मी से उस रेशम के कीड़े को मार दिया जाता है और फिर ये जो गुच्छा है रेशम का जो गुच्छा है उसको अलग किया जाता है और इस धागे को फिर अलग-अलग कई धागों के साथ गूंथा जाता है। इस तरह से रेशम रेशम जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज एक आसक्त गृहस्थ की तुलना कैसे कर रहे हैं? उस रेशम के कीड़े से कर रहे हैं जो अपने चारों ओर ये धागा बुन लेता है और उस धागे में वो जो खोल अपना बुनता है उसमें बंद कर रह जाता है। तो केवल दो इंद्रियों के माध्यम से कामेंद्रियां तथा जिह्वा उसकी तुष्टि के लिए वो अपने जीवन में एक प्रकार से बंधन में गहराई से बंधा रहता है। तो परिवार और धन की आसक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो जो जीव है वो उस आसक्ति से निकल नहीं पाता है। तो अब इस आसक्ति का प्रभाव क्या होता है? इस आसक्ति का प्रभाव ये होता है कि वो व्यक्ति परिवार के पोषण में इतना व्यस्त हो जाता है कि जीवन के परम लक्ष्य को भूल जाता है। उसके जीवन में कष्ट आते रहते हैं, त्रिताप आते रहते हैं। त्रिताप मतलब उसके सगे संबंधी उसको कष्ट देते हैं। हैं? भौतिक प्रकृति में भी उसको कष्ट होते हैं। कभी बाढ़ आती है, कभी तूफान आती है, कभी वर्षा आती है। हैं? हैं? उसके मन, उसकी बुद्धि, उसका मन उसको कई प्रकार के कष्ट देता है। लेकिन इतने कष्टों को प्राप्त करने के बाद भी संसार से उसकी अरुचि उत्पन्न नहीं होती है। वो यहाँ तक कि इन आसक्तियों में इतना उलझ जाता है कि धोखा देने पर उसको मालूम है कि दंड मिलता है। किसी को यदि वो धोखा दे, किसी के साथ बुरा बर्ताव करे तो दंड मिलता है, लेकिन फिर भी धन का अर्जन करने के लिए वो धोखा देता है? और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, शिक्षा में अग्रणी होने के बावजूद भी मेरे पराये का भेद करता है और बिल्कुल ऐसा व्यवहार करता है जैसे कोई अशिक्षित हो, जैसे कोई अशिक्षित पशु हो। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को ये समझा रहे हैं कि भक्ति जितना शीघ्रता से आरंभ की जाए उतना अच्छा है और भौतिकता में आसक्ति रखने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भौतिकता में आसक्ति रखने के बाद बंधन जो है इतना कठोर होता है, इतना दृढ़ होता है, उससे निकल पाना बिल्कुल असंभव हो जाता है। अब वो अपने मित्रों से आग्रह कर रहे हैं कि तुम लोग दैत्य पुत्र हो, तुम लोग असुर हो, तुम्हारी बुद्धि वास्तव में भौतिकता में लिप्त जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे कोई गृहस्थ होता है, उसी प्रकार की स्वाभाविक रूप से तुम्हारी बुद्धि है। लेकिन है, तुम दैत्य पुत्र होने के बावजूद भी, आसुरी होने के बावजूद भी भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। है? क्योंकि भगवत ज्ञान के अगर तुम प्राप्त नहीं करोगे तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति भगवत ज्ञान से विहीन है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं असुर। ऐसे ऐसे लोग दैत्य कहलाते हैं? यद्यपि तुम सब दैत्य पुत्र हो, किंतु नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि नारायण जो है वो सभी जीवों के पिता हैं। और तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करो कि तुम्हारा स्वभाव आसुरी है, क्योंकि कोई भी, चाहे कितना भी निकृष्ट व्यक्ति हो, चाहे कितना भी निकृष्ट स्वभाव का व्यक्ति हो, भगवान कृष्ण की भक्ति करने में किसी को कोई भी अवरोध नहीं है। कोई भी उसके लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा बिना किसी अवरोध के कर सकता है। उनकी भक्ति करने में कोई भी बाधा नहीं है। और फिर वो अ, उनको प्रेरित करते हैं अपने मित्रों को कि भगवान वास्तव में सर्वव्यापी हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, वे अपरिवर्तित हैं, अविभाज्य हैं, माया से ढके रहते हैं? तो तुम कुछ ऐसा करो कि भगवान वास्तव में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो। अपना आसुरी स्वभाव त्यागो और अन्यों पर दया करो। तो अन्यों पर दया करो का अर्थ यहाँ क्या है? कि स्वयं भी भक्ति करो, भक्ति के ज्ञान में आगे बढ़ो और अन्यों को भी भक्ति करने की शिक्षा दो। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज वास्तव में अपने मित्रों को क्या कह रहे हैं? भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का, भगवान की कथाओं का प्रचार करने के लिए प्रहलाद महाराज प्रेरित कर रहे हैं। और भगवत गीता में हमने देखा है, भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में बताते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के नाम का, गुणों का, उनकी कथाओं का प्रचार करता है, वास्तव में वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ प्रिय व्यक्ति बनता है। तो वे कहते हैं कि भगवान को इस प्रकार से तुम प्रसन्न करो, और भगवान को यदि तुम प्रसन्न कर लोगे तो तुम्हें
वास्तव में इस जीवन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम सर्वश्रेष्ठ अपना वस्तु इस जीवन में प्राप्त कर सकते हो। और धर्म, अर्थ और काम जो है, जो तुम यहाँ षंड और अमर्क के इन ब्राह्मणों के जो पाठशाला में जो तुम पढ़ रहे हो, वास्तव में वो केवल भौतिक है। केवल भौतिकता में ही तुमको वो उलझाएगी। लेकिन भगवान विष्णु की जो शरणागति है, भगवान विष्णु की जो भक्ति है, वो वास्तव में दिव्य है। इसलिए हे मित्रों, मेरा तुम्हारे से आग्रह है कि भगवान को प्रसन्न करो और उनकी भक्ति में लग जाओ। अब षंड और अमर्क के जो विद्यार्थी हैं, जितने भी ये जो आसुरी मित्र हैं प्रहलाद महाराज के, ये प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि प्रहलाद, तुम तो सारे दिन यहीं षंड और अमर्क के इस विद्यालय में रहते हो, हैं? और हमने तुम्हें कहीं बाहर भी जाते हुए नहीं देखा है, ना किसी बाहर के व्यक्ति से तुमने कभी तुमको मिलते हुए देखा है। तो तुमने ये वास्तव में ये ज्ञान तुमने नारद मुनि से कब सीखा? तुमने अभी अभी ये हमें बताया कि ये ज्ञान तुमने नारद मुनि से सीखा है, लेकिन ये ज्ञान तुमने नारद मुनि से कब सीखा है, इसका विवरण तुम हमें थोड़ा सा समझाओ। तो यहाँ पर अब प्रहलाद महाराज जो हैं वो उस कथा का विवरण अपने मित्रों को करते हैं। जब कयाधु का अपहरण इंद्र ने कर लिया और कयाधु नारद मुनि के आश्रम में पहुंचती है, और कैसे प्रहलाद महाराज कयाधु के गर्भ में उत्पन्न होने के कारण नारद मुनि से शुद्ध भक्ति का वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वो ज्ञान अब वो अपने मित्रों को, अपने असुर मित्रों को प्रहलाद महाराज वो देते हैं। तो उस ज्ञान का वर्णन कहाँ हुआ है? उस ज्ञान का वर्णन हुआ है अध्याय 7 में, और अध्याय 8 में प्रहलाद महाराज जो है वो वहां पर जो कथा आती है वो आती है जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज पर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और तलवार मारकर उनको वध करना चाहता है, और तभी खंबे से भगवान नरसिंह देव का अवतार उत्पन्न होता है और हिरण्यकशिपु का वध होता है। तो अध्याय 7 और अध्याय 8 की जो कथा है वो हम अगले रविवार इसी समय 5:30 बजे उसका श्रवण करेंगे। तो ये आज की कथा थी जिसमें प्रहलाद महाराज अपने असुरी मित्रों को शिक्षा देते हैं, और बड़े सुंदर उपदेश प्रहलाद महाराज के आज आपने सुने श्रीमद् भागवत से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि अब आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। और मैं इसके साथ ही निमंत्रण देना चाहूंगा, आमंत्रण देना चाहूंगा जानकी माता जी को कि वो कार्यक्रम के अंत में नरसिंह देव जी की आरती वो हमारे सामने एक बार गाएं, ताकि सभी भक्त जो हैं नरसिंह भगवान की आरती का आनंद ले सकें। हाँ रसेश प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, एक आपने जो बताया कि हाँ प्रहलाद महाराज ने अपने मतलब जब कयाधु के गर्भ में थे वहां से उन्होंने नारद मुनि से शिक्षा ली। प्रभु जी, उनकी प्रीवियस लाइफ जी क्या थी? क्योंकि हम जानते हैं कि भक्ति के लिए प्रीवियस लाइफ की स्वीकृति बहुत जरूरी है। जी तो जी 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 प्रीवियस लाइफ में वो कौन थे प्रहलाद महाराज? माता जी, जितना भागवत में मैंने अभी तक पठन किया है, उनके पूर्व जन्म के बारे में तो यहाँ नहीं लिखा है। हाँ, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के पूर्व जन्म के बारे में जरूर बताया गया है कि वो अपने पूर्व जन्म में जय भगवान विजय थे। विष्णु के हाँ, पार्षद द्वारपाल थे। थे, जय और विजय। हाँ, तो वो उनके तो। बारे में तो वर्णन है, लेकिन प्रहलाद महाराज के पूर्व जन्म के बारे में जहां तक मेरी अभी तक पठन है, उसमें मैंने कहीं कोई जानकारी मुझे नहीं है। सभा में उपस्थित किसी भक्त को मालूम हो तो माता जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। मुझे जानकारी नहीं है जी। ओके प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। चलिए, इसके अलावा कोई और प्रश्न हो, कोई और आपके मन में कोई टिप्पणी हो, पर कथा में आपका अनुभव क्या रहा, आपको कथा कैसी लगी? क्योंकि भगवत गीता से थोड़ा सा अलग है, लेकिन बातें लगभग वही बताई गई हैं, लेकिन कथा के माध्यम से हैं। तो उसमें कोई आप टिप्पणी देना चाहेंगे, कोई फीडबैक देना चाहेंगे?
बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आपको सुना। वो भक्ति वैभव के एग्जाम के हिसाब से सुन नहीं पा रहे थे, पर आज मौका मिला क्योंकि कल एग्जाम खत्म हो गई। बहुत अच्छे जी। से आपको सुना, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच चलिए प्रभु माता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अन्य कोई प्रश्न है, अन्य कोई टीका टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं आपका प्रश्न। विजय लक्ष्मी जी मेरे ख्याल कुछ कहना चाह रही हैं। माता जी, आपका कोई प्रश्न है विजय लक्ष्मी माता जी? अच्छा माता जी, धन्यवाद। आपको डिस्कोर्स अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो यदि कोई प्रश्न नहीं है तो मैं जानकी माता जी से आग्रह करूंगा कि वो अ, नरसिंह प्रणाम जो है वो अगर हमारे सभी भक्तों के आनंद के लिए गाएं तो बहुत अच्छा। प्रभु जी आप जय घोषणा कर देंगे? अ, माता जी, कौन सी घोषणा बताइए? मैं कर देता हूँ हाँ प्रभु प्रभु जी। जी कर देते हैं। सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त श्री जय मुनि श्री प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हाँ माता जी, बताइए। नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः 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 तिलतङ्कानखालये शीलतङ्कानकालये इको नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गाम् हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय तव कर कमल वरे नखाम् अद्भुत शृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृता नरहरिरूपा
हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहादेव, जय नरसिंहादेव, नरसिंहादेव, जय नरसिंहादेव, जय नरहरि, जय नरहरि, नरहरि, जय नरहरि, जय भक्त प्रहलाद, जयो प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद, जयो प्रहलाद महाराज, जय 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 प्रभुपाद, 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 जय शिल प्रभुपाद, जय 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 गुरुदेव, 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 जय शिल गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि बोल। विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की